शादी जीवन का एक अहम फैसला होता है। बहुत ही सोच समझकर अपने पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए, न कि दहेज के लोभ में या सुंदर लड़की देखकर शादी करनी है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमें अपनी पसंद की लड़की और सही नेचर वाली लड़की कैसे मिले। शादी जीवन का एक अहम फैसला होता है। बहुत ही सोच समझकर अपने पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए, न कि दहेज के लोभ में या सुंदर लड़की देखकर शादी करनी है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमें अपनी पसंद की लड़की और सही नेचर वाली लड़की कैसे मिले। हर कोई जब लड़की देखने जाता है तो लड़की में क्या देखता है? सुंदरता और पढ़ी लिखी। पर हमें क्या देखना चाहिए? यहाँ पर उसके व्यवहारिक ज्ञान कितना है, मतलब कहाँ पर कैसे बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है, घर के सदस्य के साथ, पड़ोसियों के साथ, मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये बात लड़की को अच्छे से पता होनी चाहिए। सुंदरता का अपना स्थान है। हर लड़का चाहता है उसकी पत्नी सुंदर हो, पर सुंदरता कहाँ तक ठीक रहता है, ये बात आप जान लीजिए। सुंदरता तभी अच्छे लगते हैं जब लड़की आपके हिसाब से चले, न कि खुद की मर्जी से चले, जो मन में आए करे। क्या आपको ये बात स्वीकार है कि पत्नी खुद की मर्जी से चले और आपकी बात ना माने या ना सुने? नहीं ना, कोई नहीं चाहेगा, चाहे जितना भी आप प्यार करते हों। हाँ, कुछ बात आपको अच्छी लगेगी, पर हर बात नहीं। जब पत्नी अपनी मर्जी से चलेगी तो आपको भी धीरे धीरे ऊब आने लगेगी। आपको और पत्नी की सुंदरता अच्छी नहीं लगेगी, झगड़ा भी हो सकता है। ऐसे ही लॉन्ग टाइम तक चला तो बात मनमुटाव और तलाक तक भी पहुंच जाता है। अतः सुंदरता बड़ी चीज नहीं, व्यवहारिक ज्ञान बड़ी चीज है। आपको पत्नी सुंदर ना होकर भी ऐसी ऐसी बात बोले जो आपको सुनकर मन गदगद हो जाए, ऐसा व्यवहार करे कि खुशी की लहरें मन में हमेशा उड़ती रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपको और क्या चाहिए? अब बात करते हैं पढ़ी लिखी की। भाई, पढ़ना लिखना क्या है, किताबी ज्ञान क्या है? जो लड़की आपको समझ ही नहीं पाई, आपके घर वालों को इज्जत ना दे पाई, तो क्या फायदा पढ़ी लिखी की? पढ़ी लिखी होने से क्या होता है कि आजकल तो दुनिया डिजिटल होती जा रही है। ऐसे में हम दुनिया के साथ चल सकते हैं, दुनिया के हर प्रकार के कारोबार को समझ सकते हैं। हर बात कागज या तो कंप्यूटर के सहारे चल रहे हैं। ये सब चीज़ हम जान सकते हैं। पढ़ाई लिखाई यहाँ काम आती है, न कि घमंड दिखाने के लिए। ये बात तो गई सुंदरता और पढ़ी लिखी की। अब बात आती है आपस में जानना, यानी दोनों एक दूसरे को समझना। कैसे समझेंगे? यहाँ पर आप लड़की को कुछ सवाल पूछकर उसकी चतुराई, बुद्धिमत्ता, स्मार्टनेस को समझ सकते हैं। आप अचानक क्या सवाल पूछेंगे, ये बात लड़की थोड़ी ही जानती होगी। पहले दिन आप किसी अनजान लड़की को देखने जाते हैं तो सिर्फ आप उसके चेहरा, बदन
पढ़ाई लिखाई, कपड़ा क्या और कैसी पहनी है, और आपके पसंद को देखकर चले आइए। लड़की आपको ऊपरी बनावट और हाव भाव से जम रही है तो तभी आप बात आगे बढ़ाइए। दूसरे किसी दिन जब आप जाते हैं तो जाने से पहले लड़की को 4 दिन पहले से बोल दीजिए कि मैं 10 सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, और उसे भी आप मौका दीजिए कि आप भी 10 सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ये सवाल आप सबके सामने पूछिए। ये प्रक्रिया में आप दोनों को बहुत हद तक समझ आ सकती है कि सामने वाले को कितना ज्ञान है। तो चलिए, वो कौन कौन से सवाल हैं जो आपको पूछना जरूर चाहिए। पहला सवाल, आपका दिनचर्या कैसा है? इस सवाल का जवाब से आप जानेंगे कि लड़की दिन भर में आखिर क्या क्या करती है। दूसरा सवाल, आपका शौक क्या क्या है? इस सवाल से आप जानेंगे कि लड़की क्या क्या शौक रखती है। तीसरा सवाल, शादी का मतलब क्या है? इस सवाल से आप जानेंगे कि शादी को लेकर लड़की क्या क्या सोचती है। चौथा सवाल, शादी के बाद आपके दायित्व और कर्तव्य क्या क्या रहेंगे? इस सवाल से आप जानेंगे कि लड़की के रेस्पॉन्सिबिलिटी कितने हैं। पांचवा सवाल, अगर घर के कोई सदस्य आपको सताए तो आप क्या करेंगे? इस सवाल से आप जानेंगे कि लड़की सामने वालों को हैंडल कर पाती है या नहीं, या समझिए उसको उसके गुस्से का सामना कर पाएगी कि नहीं। छठा सवाल, हमारे अंदर कौन कौन से शत्रु बैठे हुए हैं? इस सवाल से आप जानेंगे कि सामने वाले का खुद को समझने की ताकत कितनी है। मैं आपको हमारे अंदर के शत्रु के बारे में बता देता हूँ। वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और ईर्ष्या। सातवां सवाल, हमारे अंदर कौन कौन से मित्र बैठे हुए हैं? इस सवाल से भी आप लड़की के खुद को समझने की शक्ति कितनी है जान सकेंगे। इसका उत्तर है सत्य, शांति, दया, क्षमा, साहस और धैर्य। हमारे अंदर जितने भी शत्रु और मित्र बैठे हुए हैं वे हमारे मौत के साथ ही जाते हैं। इसीलिए आदमी अपना नेचर आसानी से नहीं बदल पाता। पता नहीं किसके अंदर किस शत्रु या मित्र का जोर हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जिसका जितना जोर होगा आदमी उसी नेचर का होगा। आठवां सवाल, आपके नज़र में प्यार का मतलब क्या है? इस सवाल से आप जानेंगे कि प्यार के बारे में उसका क्या ख्याल है। नौवां सवाल, कोई तुम्हें 1 करोड़ दे तो तुम क्या चुनोगी, मुझे या पैसे को, और क्यों? इस सवाल से आप जानेंगे कि वो आपको कितना चाहेगी। अगर वो कहती है कि मैं आपको चुनूंगी तो क्यों चुनना चाहती है, पूछिए लड़की से। 10वां सवाल, शादी के बाद उसके लिए माँ का घर बड़ा या सास का, और क्यों? इस सवाल से आप जानेंगे कि लड़की शादी के बाद आपके घर में सेट हो पाती है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू सो मच।